जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सर्व आदिवासी समाज का सहयोगिता सिंह को मिला समर्थन। कहा, बेटी बनकर करूंगी सेवा। मेरे ससुर और पति ने आपके समाज के लिए सड़क से सदन तक लड़ी है लड़ाई। 70 सीटों पर आगामी 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होने ही दीपावली समाप्त हो चुकी है। अब प्रत्याशियों का दौरा और जनसंपर्क कार्यक्रम तेज हो गया है। चंद्रपुर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सहयोगिता युद्धवीर सिंह जूदेव के निवास कल ग्राम सपोस से उनके निवास हरदी तक सर्व आदिवासी समाज के सभी वर्गों के करीब 5000 लोग प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे। रैली के दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर जय जूदेव और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्राम हरदी पहुंचने के बाद सर्व आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सहयोगिता सिंह जूदेव को समर्थन देने का संकल्प लिया। आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें विजय बनाने के लिए एकजुट नजर आए। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सहयोगिता सिंह जूदेव ने विशाल सर्व आदिवासी समाज की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके सर्व आदिवासी समाज के मेरे घर में उपस्थिति के लिए सदर प्रणाम करती हूँ। मैं मरते दम तक आपकी बेटी बनकर सेवा करूंगी। हमारे परिवार ने सदैव सर्व आदिवासी समाज के लिए सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी है। आपके समाज से हमारे जूदेव परिवार का पीढ़ियों से खास नाता रहा है। सहयोगिता सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस केवल आदिवासी समाज को वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए आदिवासी समाज को सम्मान देने की बात कही। देखिए, आदिवासी समाज ने कल मेरे निवास हरदी में आके सर्व आदिवासी समाज के लोग कल हरदी आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और मुझे समर्थन दिया है। मैं उन सभी को, पूरे आदिवासी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारा परिवार तो हमेशा आदिवासी समाज के लिए समर्पित परिवार रहा है। तो आज बेटी समझ के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और कांग्रेस की नीति को आदिवासी समाज भी समझ रहा है कि केवल और केवल कांग्रेस ने उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल आज तक करती आई है। पिछले 70 सालों से आदिवासी समाज और पिछड़े समाज को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी जी ने किया है। आज हमारी राष्ट्रपति, जो देश का सर्वोच्च पद होता है, वो एक आदिवासी महिला है, सुदूर अंचल की एक महिला है और आज सबसे बड़े पद में भारत में विराजमान है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो पिछड़े समाज है उनको आगे लाने का प्रयास करती जा रही है। और अभी जो केंद्र में जो आया था बिल, वो जो पास हुआ, 14 जो जनजाति प्रमाण पत्र जिनको नहीं मिल पा रहा था उनको जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। तो समाज उस चीज को समझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है आदिवासी समाज के लिए। इसको समाज भी समझ रहा है और उन्होंने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस बार करने का फैसला लिया है। मैं उन सभी को